हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है यौगिक में प्रत्येक सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परिकलित कीजिए Na2S2O3। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें ऑक्सीकरण संख्या के बारे में समझना होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। तो एक इंपॉर्टेंट नियम जो है वो मैं बताता हूँ। कोई उदासीन परमाणु में सभी ऑक्सीकरण संख्या, मतलब कि सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, सामान्यतः सभी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हमारे पास क्या लिया गया है, Na2S2O3। इस पर कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, यह उदासीन पर अणु है। तो Na जो होता है सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, इसी वजह से ये यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसी वजह से सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखता है। +1 और सोडियम कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर का हमें निकालना है, तो सल्फर को x मान लेते हैं। और सल्फर के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है, इसी वजह से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है -2 होता है। और ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी का सम 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 + 2x प्लस -6 = 0। तो ये हो जाएगा 2x - 4 = 0। तो 2x = 4, तो x का वैल्यू 4/2, मतलब कि 2। तो यहाँ पे s का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, प्रत्येक s का ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 दे रहा है। लेकिन ये जो इस तरह से जो हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग को औसत ऑक्सीकरण संख्या होता है। ये क्या होता है, औसत ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बोला गया है प्रत्येक सल्फर का परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो प्रत्येक सल्फर का निकालने के लिए हमको इसकी संरचना समझनी होगी, संरचना जानना होगा। तो संरचना जो होता है Na2S2O3, तो ये Na हमारा होता है, ये Na प्लस ऑक्सीजन माइनस, ये इससे जुड़ा होता है सल्फर से, फिर ये सल्फर ऑक्सीजन और Na प्लस से। ठीक है, और यहाँ से एक तरफ से ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और एक तरफ से ये सल्फर से जुड़ा होता है। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, अगर बात करें इस सल्फर का, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, तो यहाँ पर जो इस दोनों सल्फर के बीच में हुआ है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने की वजह से इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। अब इस सल्फर का बात करेंगे, तो इस सल्फर का यहाँ से इस सल्फर से ये +2, और इस ऑक्सीजन से -2, तो इस सल्फर पर +2, इस ऑक्सीजन पर -1, तो इस सल्फर पर +1, इस ऑक्सीजन पर -1, तो इस सल्फर पर +1। तो टोटल यहाँ पर दूसरी S1 का जो वैल्यू होगा वो +6 हो जाएगा, और S2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। तो प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और -2 होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।